इनवर्स रिलेशन। क्या होता है? दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या ये बात, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पीके होता है पी के आया, पी के आया, पी के ए फॉर आया। अरे मैं तो समझ बोला तो नेगेटिव लॉगरिथम। जैसे कि पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, वैसे ही पीके होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेगेटिव लॉगरिथम जो हो जाएगा वो पीके ए होगा। ठीक है? वो क्या होगा? पीके होगा। अब बताओ, समझने वाली बात है। अब बताना, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ के ए के प्रोपोर्शनल होगा? के ए जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही ऊपर वाले न्यूमरेटर ज्यादा बनेंगे। ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा होना मतलब के का वैल्यू ज्यादा होना, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है? आयोनाइज पार्ट है। तो जितना ही ज्यादा आयोनाइज पार्ट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ रहे हो? दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू के ए। एसिडिक का क्या हो जाएगा? जिसका के ए ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि के ए में ए माइनस और एच प्लस देखो न्यूमरेटर में है, ऊपर में है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? एसिड। समझ? तो न्यूमरेटर क्या है? आयोनाइज पार्ट ऑफ द एसिड है ना। देखो तो आयोनाइज पार्ट ऑफ द एसिड है, तो एसिड का जितना पार्ट आयोनाइज हो जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सिंपल सी बात है। और ये जितना ही ज्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा के का वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू ज्यादा हो तो के का वैल्यू घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ आ रहा है? बोलो। तो ऊपर का आयोनाइज पार्ट का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, तो के का वैल्यू बढ़ेगा मतलब ज्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, ज्यादा H+ दे रहा है। समझो? जितना ज्यादा H+ देगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका होगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। मतलब पीके ए कम, पीके ए क्या देखोगे? कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। के ए ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब के ए और पीके में उल्टा का रिलेशन है, जस्ट इनवर्स रिलेशन है। समझ? तो के ए ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो पीके कम, मतलब पीके कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। जितना ही पीके ए लेस होगा, लिख लो मोर के ए, मोर के ए मतलब क्या हुआ? लेस पीके ए मतलब क्या हुआ? मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखना, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बताओ मेरे को, अब बताओ बच्चे, बताइए ईशान प्रभु। अब अल्कोहल की बात करते हैं। देखो बच्चे, अनन्या, एक कहानी किस्मत की हो जाएगी। ये है R और OH और एक फिनॉल। अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल है और एक फिनॉल। देखो अल्कोहल का pKa जो दिया हुआ है, pKa दिया हुआ है 9। क्या दिया हुआ है? 9। और इसका जो pKa है, इसका pK दिया है 15.9, मतलब लगभग 16। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। इसका 15.9, इसका 15.9 और इसका क्या है? इसका 9, मतलब इसका लगभग 16। ठीक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? पीके वैल्यू देख के बताइए। फिनॉल, क्योंकि जिसका कम पीके होगा, लेस पीके क्या है? देखो लेस पीके मोर एसिडिक स्ट्रेंथ है ना। अब के को हटाओ, के पुरानी बात हो गई। लेस पीके मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक? तो लेस पीके मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक
देन अल्कोहल। अच्छा, अब आपसे पूछा गया कि कितना टाइम्स, 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना टाइम्स? सर चक्कर में डाल दिया इसका, हमें कैसे बताया जाएगा कितना टाइम्स? फिनॉल कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से? अब देखो, अब इसको चेंज करो। अच्छा ये बात बोलो कि इस एसिडिक एसिड को pKa के वैल्यू में क्यों लिखा है, Ka के वैल्यू क्यों नहीं लिखा? Ka के टर्म में क्यों नहीं लिखा, pKa के टर्म में क्यों लिखा जाता है? अब इसको देखो, ये बड़ा उल्टा पड़ जाएगा। Ka लिखेंगे तो Ka का वैल्यू क्या होगा इसका? इसका Ka इक्वल टू 10 टू द पावर -9 होगा। तो 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -7 ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। कितना बढ़िया कि इंटीजर के फॉर्म में ऐसे आ जाए, नंबर के फॉर्म में आ जाए, तो ये आसान होता है, इसलिए pK वैल्यू लिखा है, Ka वैल्यू नहीं लिखा जाता। अब बताओ, तो इसका Ka 10 to 9 हो गया और इसको 16 मान लेते हैं, क्योंकि 9 होता है तो 16 मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा, 10 टू द पावर -16 होगा कि नहीं होगा? अब जब 16 होगा तो 16 होने के बाद क्या हो जाएगा? अब देखो, अब क्या है दोनों को 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -16, समझ रहे? इसको 10 के आसपास रखिए आप, 10 रख लो, ये 16, 10 over -10, ठीक है? अब बताओ क्या होगा? इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 आया, तो ये क्या था आपका? ये फिनॉल था ना, ये क्या था? अल्कोहल था। तो pH इक्वल टू क्या आ गया? pH इक्वल टू 10 टू पावर 6 इनटू ROH आया, और 10 टू पावर 6 मतलब क्या होता है? 1 मिलियन, 10 लाख। मतलब फिनॉल जो होता है, फिनॉल PHOH, ये जो देख रहे हो फिनॉल PHOH, ये 10 लाख टाइम, 1 मिलियन टाइम ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। समझ रहा है? 1 मिलियन टाइम्स फिनॉल इज 1 मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। लिख लो, मामूली नहीं, 1 मिलियन टाइम्स। बाप रे बाप, जबरदस्त। समझ रहे हैं? फिनॉल इज 1 मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल खास करके इथेनॉल, एनसीईआरटी में खाली एक लाइन लिख दिया है, कैसे है वो नहीं बताया इसे। अल्कोहल मतलब इथेनॉल से कंपेरिजन किया जा रहा है, अल्कोहल मतलब खास करके इथेनॉल, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर अल्कोहल इथेनॉल है ना। तो क्या लिखोगे? फिनॉल इज 1 मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब रीजन इसका क्या है? एकदम लिखो। इसको समझने में किसी को फीवर तो नहीं ना आया? यदि आया तो दोबारा मैं समझा दूंगा, बोलो। लेकिन भाई समझ गए? इधर बच्चों, हर्षिता समझ में आया आपको? बेटा कोई परेशानी इसी का? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बस इतना ही बोल दो कि सर pKa जिसका कम होगा उसका एसिडिक एसिड ज्यादा होगा। ठीक, अब pKa जो है क्लास 11 में पढ़े थे, आयनिक मॉड्यूल में था, वो मैं भूल चुकी हूँ, बात खत्म, इतना करके निकल जाओ। ठीक है, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाओ कहानी। किस्मत की कहानी बहुत है पुरानी। long ago there was a king. long ago there was a किस्मत। बताओ बताया इसको? देखो बच्चे आना क्या? कहानी किस्मत की, क्योंकि मोदी जी इस बार छोड़ने वाले नहीं।
इस बार टाई लहराने वाले की खैर नहीं, टाई लहरा के ला दिया 99% मोदी चालीसा पढ़ के, ठीक है। इस बार मोदी चालीसा पढ़ने वाले की खैर नहीं है, इसे पढ़ना पड़ेगा बेटा, नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो, अब फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्यों? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। देखिए इसके पीछे नहीं, अब हम एक अल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3 और OH, तो सिंपल अल्कोहल है नहीं है, सिंपल अल्कोहल। अब फिनॉल की बात कर लेते हैं, ये फिनॉल है। अब देखो कौन से एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा? जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, दैट मींस आयन फॉर्म आफ्टर डोनेशन ऑफ H+. After release of H+, the negative ion form is known as conjugate base. ठीक है, मतलब कि H+ दिया, H+ देने के बाद में क्या बना कंजुगेट बेस इसका? CH3O-, ठीक है, और क्या बन गया? H+, इसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, C बेस। और ये भी क्या करेगा? H+ डोनेट करने के बाद में क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बना और एक H+ दिया, देखो H+ दिया, ये भी कंजुगेट बेस है। और जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब क्या होगा? स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब है कि अब उसको प्रोटॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है, प्रोटॉन को अटैक करने का कोई उसको शौक नहीं रख गया है, समझ रहे हैं? तो स्टेबल हो गया। तो अब बताओ यहां पे CH3 क्या है? CH3 अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? बेटा कि R लिख दो भाई, ये CH3 लिखना बार बार ठीक नहीं, R लिख दो, क्योंकि R कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे R क्या है? R जो होता है प्लस I ग्रुप होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्लस I मतलब केमिस्ट्री में प्लस मतलब देना, अब माइनस मतलब खींचना, याद रखना। केमिस्ट्री में प्लस मतलब डोनेट करना, देना, और माइनस मतलब क्या होता है? विथड्रॉ, खींचना। अब देखो ये प्लस I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैं आपको बताया था ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसके बराबर है? दुख के बराबर है। किसके बराबर है? दुख के बराबर। तो दुख जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे मान लो कि हम दुखी आत्मा है, ठीक है, तो दुखी आत्मा है तो तुम लोग के बीच में हम शेयर किए, क्या बताए बेटा हमारे साथ ऐसा हो गया, उसको नहीं सर आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारा कुछ दुख हल्का होगा। तो दुख बंटने से क्या होता है? कम होता है, समझ रहे हैं? या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, न्यूट्रलाइज करें, दुख को न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है, 2-4 लाख 1 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाए, है ना? तो सब बैठो, हम लोग आए सब चिंता मत करो, बैठो बैठो, ओम बोरा उल्टाए नमः, झोली उल्टाए नमः, 1-2 करोड़ रुपए से सर को एकदम तोप दिया पकड़, सर लेके जाइए, अब आपका दुख क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो दुख दो वजह से कम होता है, एक बंटने से और दूसरा न्यूट्रलाइज करने से, ठीक है? तो बंटने वाली कहानी रेजोनेंस में होती है, समझ रहे हो? और दूसरा न्यूट्रलाइज। ये देखो अब क्या बताओ कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना? तो बढ़ेगा तो दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो दुख बढ़ रहा है तो क्या स्टेबल होगा आदमी? और आंसू नल जैसा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? पहले तो धीमा दबा रहा था ऐसे, अब आंसू का फव्वारा यहाँ फंक्शन निकला कि आंसू यहाँ से निकला कि वो दीवार गंदा होगा सामने वाला, डर के मारे लोग भाग जाएंगे, ऐसा तो रोते वाले को देखे ही नहीं।
फिनोक्साइड है, फिनोक्साइड आयन कंजुगेट बेस क्या है फिनोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं अल्कोक्साइड, ये क्या है अल्कोक्साइड आयन, ये क्या है फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। अब देखो एक और चीज समझो, ये जो होता है ये अल्कोहल फिनोल को देख रहे हैं, ये बाप है, क्या है बाप, ये भी क्या है बाप, बाप मतलब फादर, डैडी पापा, इसका पापा, ये दोनों बेटे हैं इनके, ये बेटा, ये क्या है बेटा। यहां तो देखा गया क्या कि बाप नंबर 1 का ऑफिसर है, अब बेटा चपरासी निकला क्या निकला चपरासी, तो ऑफिसर का बेटा चपरासी क्या स्टेबल कभी होगा कभी नहीं, यहाँ बाप क्या था चपरासी था, अब बेटा नंबर 1 का आईएएस ऑफिसर निकल गया, क्यों ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। ये बाप का देखो दुख कम हो रहा है, कैसे ये भाई साहब जब खट से घुस गए रेजिडेंस में, समझ रहे, तो रेजिडेंस में घुस गया, रेजिडेंस में घुसने के बाद पूरे बेंजीन पे सर्कुलेट कर रहा है, तो बताओ दुख बटा कि नहीं बटा, तो जब दुख बटा तो स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई, आई ना, तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है डीलोकलाइज, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रह जा रहा है, लोकलाइज मतलब एक पॉइंट था तो वहीं पे है, तो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है केमिस्ट्री की भाषा में वो अनस्टेबल होता है, जिस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रह गया वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ, देखो डीलोकलाइज हो रहा है रेजोनेंस वाले मेथड से, तो ज्यादा स्टेबल होगा, इट मींस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अल्कोक्साइड आयन, समझ रहे हैं, ड्यू टू दिस फिनोल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, क्या समझ में आया, कैसा को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, तो थोड़ा सा छापने वाली बात कर दी जाए, यदि नहीं छापेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा वर्ल्ड का क्राइम हो जाएगा। देखो बच्चे, श्वेता, गौतम, देखो गौतम भाई, ये कहानी है किस्मत की, किस्मत पलटा मारा तो सब कुछ पलटा मार देगा। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ in alcohols and phenols, OH bond is polar in nature, OH bond polar nature, और this polarity रंजन सरकार और फॉर्म कर रहे हैं ऋषिकेश, ये हमारी बात को लोग याद करके रात में भी हंसते हैं, अरे यार गजब कर दिए, दिस पोलरिटी डिसाइड्स द एसिडिक स्ट्रेंथ, more polar OH bond releases H plus very easily, and increases the acidic strength, क्या हो जाएगा, increases the acidic strength, acidic strength को क्या करेगा बच्चों, increase कर देगा, ठीक है, and increase the acidic strength, acidic strength को increase कर देगा, more polar OH bond releases H plus very easily and increase the acidic strength, acidic strength को क्या करेगा, increase कर देगा,
समझे? अब देखो, इन अल्कोहल, अल्कोहल क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप 8 प्लस आइन। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय प्लस आइन and decreases the polarity of OH bond. अब OH bond की पोलैरिटी डिक्रीज करते हैं तो लेस एसिडिक होगा, समझ रहे हो? डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH bond। ये सब लिख दिया? ठीक है। बाप बेटा की कहानी बहुत है पुरानी। ललित भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होता है? बोले क्या? बताओ, किसके बराबर? दुख के बराबर। किसके बराबर? दुख के बराबर। अब देखो और क्या होगा? अल्कोक्साइड, इन अल्कोक्साइड आयन। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ and also be explained in terms of stability of alkoxide, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब कि नेगेटिव आयन या अनायन, नेगेटिव आयन और अनायन और आफ्टर रिलीज ऑफ H+, ओके, रिलीज ऑफ H+, छापते रहो, जागते रहो, ठीक है? नेगेटिव आयन और अनायन, ठीक है? अब देखिए in alkoxide ion, the electron is localized and plus I effect increases in plus I effect of alkyl group increases electron density, of O atom, ठीक? which decreases its stability, but put in phenoxide ion, लेकिन phenoxide ion में क्या होगा?
but in peroxide ion electron is delocalized. इलेक्ट्रॉन क्या है? delocalized by resonance. और therefore peroxide ion is stable. It increases the acidic strength of phenol. इतना लिख लो भाई, अब आगे की चित्रकारी करूंगा। हाँ, जिसको हमारा लिखा हुआ पता नहीं लगेगा, कृपया मन की आंखों से देखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं खुद अपना लिखा हुआ खुद ही नहीं पढ़ पाता। फिजिक्स वाले सर से 2-3 दिन के लिए राइटिंग उधार लेना है। तो सर आप टीचर हैं, तो टीचर तो कम से कम बढ़िया लिखना ही चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए टीचर बढ़िया लिखे। और इसका मतलब कि मजबूरी में पेट चलाने के लिए टीचर बने हैं। एक बार आज से 14-15 साल पहले की बात है, मजाकिया स्टाइल में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैं बोला कि इफ यू वांट टू स्टडी योर हेड, देन फर्स्ट टेक ए नाइफ इन योर राइट हैंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कट योर हेड। ठीक है? एंड देन आफ्टर, ठीक है, take a faucet and do postmortem of your head. After removing the skin, you will see your skull first of all, and after breaking the skull, you will see 3 layers: pia mater, dura mater, and arachnoid mater, which influences the brain. अब जाके घर में हल्ला मचाया हो, मम्मी मम्मी घर क्या हुआ बेटा, मेरा राजा बेटा क्या हुआ? और सर तो ऐसे पढ़ा दिया कि अपने हेड का स्टडी करा तो चाकू लेके काट डालो हेड काट के फिर टेबल पे रखो, फिर क्वेश्चन को ऐसे देखो, ऐसा कोई थोड़ी होता है। अपना हेड काट कर कैसे पढ़ो? ऐसे नहीं पढ़ाते, गलत किया लोग। अब आ गए, ठीक ना, मम्मी ने क्या सर आपको पढ़ाना जानते हैं? आप पढ़ाना जानते हैं? क्योंकि नहीं, पढ़ाना तो नहीं जानता हूँ। ऐसा मेरे को देखा जाए तो मेरे को पहले तो मूंगफली बेचना चाहिए, लेकिन पापी पेट का सवाल है, इसलिए पेट चलाने के लिए पढ़ा लेते हैं। अब इतना करने के बाद जो भागी वहां से बोले क्या ही टीचर पागल है, तो ऐसा जवाब दिया। ठीक है, सुनने की तो तैयारी नहीं, भागो सुनेगा नहीं। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे को उस समय मारने पीटने का जमाना था, 2008 बात लागू है ना कानून कि आप बच्चे को मार नहीं सकते। उस समय मारते भी थे हम लोग। एक बच्चे को मार दिया दांत से। अब मारने के बाद क्या हुआ कि घर में जाकर मम्मी से बोल दिया, हमको सर ने ऐसे किया। अब उनकी माता जी आ गई। अब माता जी रोते हुए, सर मेरा बच्चे का जान निकल गया सर, ऐसे करते, जबकि ऐसे उसको मारते पीछे ऐसे मारते, देखो नहीं क्या दिमाग से पैदा DS की आती देख ऐसे होगा। तो 2-4 उसके कलीग लोग थे, तो वहाँ पे इंसल्ट हो गया बेचारा, इंसल्ट हो गया तो बोला कि बहुत बुरा लगा। अब उनकी मम्मी रोते नहीं, है ना, मेरा बच्चा तो कल से पंखा देख रहा है सर, पता नहीं क्या करेगा वो, पंखा देख रहा है। मैडम पंखा नहीं देखेगा, कल तो उसको भेजिए आराम से। पंखा देखना मतलब अनिशा समझो, अरे बच्चे का ब्रेन बढ़ गया इसका, बदल ली। कभी बोलता है कि मम्मी मेरे को रस्सी दो, मैं रस्सी से छुपा के रखी हूँ। आप देखो बच्चे सर वो उधर, अच्छा बहुत ज्यादा लिखते क्या इतना? कितना यार, 1-2-3 सेंटेंस तो लिखे हैं। मैं अपने एज के हिसाब से लिखता हूँ,
एक मोड में 25 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिखते क्योंकि हमारी एज 25 साल की है। कितने साल की है? सर उससे भी कम है सर। ना उससे कम नहीं, 25 अभी तो 25 साल के होगा। 2019 में हम थे 23 ईयर्स के। 25 साल के हुआ। ये तो बूढ़े जैसे इसलिए देखते हैं कि इतना पढ़ा लिए कम एज में ज्यादा, इसलिए कि बूढ़ा टाइम देख रहा हूं। और नहीं तो 25 साल से ज्यादा एज नहीं। आगे बढ़ो। अब आगे क्या है? आगे की कहानी अब जरा देखा जाए कि फिनॉल को क्या किया था। अब देखो, और अल्कोहल था, अल्कोहल R O- इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है इसको, कर रहा है। ये प्लस आई इफेक्ट से दुख को बढ़ा रहा है। आप दुख को बढ़ा रहा है मतलब कि बेटा आवारा निकला, क्योंकि बाप तो R-OH था, बाप तो अल्कोहल था ना, तो बेटे का दुख और बढ़ेगा। बाप नंबर 1 क्लास का ऑफिसर, बेटा चपरासी। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन, कुछ बताने वाला बड़ा नया चीज। ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन देखोगे, ये देखो दो नए चीज आए हैं। देखो यहाँ पे बाप तो था चपरासी था, बेटा निकल गया क्या?